शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मेजबानी के लिए तैयार। विफाकी दारुल हुकूमत को सजा दिया गया। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। जुड़वा शहरों में आज से 16 अक्टूबर तक आम तातील। शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हुकूमत पंजाब की दरखास्त पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनात। नए अहद का आगाज। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। 11 साल बाद चीनी वजीर आजम ली चियांग की 4 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। शहबाज शरीफ तंदूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। चीनी वजीर आजम 17 अक्टूबर तक क़याम करेंगे। दौरे के दौरान इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात और सी पैक के तहत ताउन पर बात की जाएगी। चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी शिरकत करेंगे। चीनी वजीर आजम ली चियांग के एजाज में वजीर आजम हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की चीनी वजीर आजम को सलामी। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। शहबाज शरीफ ने अपने चीनी हममनसब के एजाज में ज़हराने का एहतमाम किया। वजीर आजम हाउस में दोनों सरबराहान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात भी हुए। चीनी वजीर आजम की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी वजीर आजम ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ने बड़ी गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा किया। ली चियांग की अस्करी क़यादत से मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मुलाकात की। पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और वसअत देने के आज़म का यादा। चीनी वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीन के वजीर आजम ली चियांग का पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता आज़म के मोतरफ हैं। मुआहदे दोनों मुल्कों के दरमियान नए बाब का इजाफा है। दोनों ममालिक में स्मार्ट क्लासरूम्स, सी पैक वर्किंग ग्रुप, इंसानी वसाइल की तरक्की, आबी वसाइल के शोबों में ताउन, इत्तलात मवासलात के शोबों में ताउन, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मुश्तरका लेबॉर्ट्रियों के क़याम के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर मबनी दस्तावेज़ात का तबादला हुआ। दोनों वज़राए आज़म ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया। पीटीआई ने आज होने वाला एहतजाज मुअख्खर कर दिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। हुकूमत ने बानी पीटीआई से जाती मुआलिज को मिलने की इजाजत दे दी। बानी तहरीक इंसाफ के जाती मुआलिज आज सुबह अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया। ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे। एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो उसके लिए एक मखसूस अदालत की जरूरत है। क्या आप निज़ाम इंसाफ से मुतमईन हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवाम से सवाल कर दिया। वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, अदालती इस्लाहात हर सूरत लाएंगे। इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। जो मुझे कह रहे हैं कि पीछे हट जाओ, मैं उनको कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। हम मिसाक़ जमहूरियत में किए गए वादों पर समझौता नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत हारी कार्ड की सूरत में मुश्किल वक्त में अपने किसान के साथ खड़ी होगी। मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं, उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। मैं कल बिलावल भुट्टो साहब से मिलूँगा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलूँगा। वहाँ पे पार्लियामेंट जो है उसका काम ही यही है कि वो आईन कानून, ये उसका जॉब है, उसकी ड्यूटी है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। कराची में बिलावल भुट्टो, फिर लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क के हालात और ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। अवाम और मुल्क के मुफाद में सब कुछ करना है।
पार्लियामेंट का काम ही आइन और कानून में तरमीम है। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्विजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मदाखलत कर सकती है? पहले कैसे तयन करें कि तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, किस कानून के तहत मुसविदा बार काउंसिल्स के सामने पेश करने का हुक्म दे? 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे असेंबली में मौजूद हैं। 3-4 लाइनें लिखकर दरखास्त दायर कर दी जाती है, फिर अखबारात में लग जाती है। इन द मेन टाइम पीटीआई का ये मुतालबा माना गया है कि जी वो मौलाना को वो चाहते हैं कि मौलाना अभी मिलेंगे बिलावल भुट्टो साहब से, फिर उनकी एक मीटिंग है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, दोनों से वो मिलके आएंगे और हमें ब्रीफ करेंगे, उसके बाद फिर अपना मौक़िफ़ देंगे। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। आईनी तरामीम के मुसव्विदों पर ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट पेश करें। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में एक दूसरे के मुसव्विदों पर मुकम्मल इत्तेफाक न हो सका। इजलास दोबारा 17 अक्टूबर को होगा। खुसूसी कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीटीआई के सिवा तमाम जमातों ने अपने मुसव्विदे कमेटी में दिए हैं। पीटीआई ने कहा, मौलाना बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ से मिलेंगे, मौलाना से मुलाकात के बाद हम ड्राफ्ट देंगे। मुजव्विजा आईनी तरमीम का मामला। पार्लिमानी कमेटी के खुसूसी इजलास में हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और एएनपी के एमल वली खान में तल्ख जुमलों का तबादला। एमल वली बोले, बैरिस्टर गौहर के सिवा सब वक्त जाया कर रहे हैं। उमर अयूब ने कहा, आप कौन होते हैं ये कहने वाले? छब्बीसवीं तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए सियासी राबिते तेज। शहरी रहमान की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द की MQM से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। शहरी रहमान ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने आईनी मुसव्विदे पर एतमाद में ले रहे हैं। मुलाकात में दोनों वफूद ने अपनी तजावीज़ पेश की। MQM और पीपल्स पार्टी का पुराना ताल्लुक है। मुलाकात में तामीरी गुफ्तगू हुई। सूबाई असेंबलियों के अराकीन के लिए अच्छी खबर। डीजी पासपोर्ट का ऐसा इक़दाम। मुल्क भर के सूबाई असेंबलियों में खुसूसी पासपोर्ट डेस्क कायम। पंजाब असेंबली में पासपोर्ट डेस्क का इफ्तिताह। स्पीकर असेंबली मलिक अहमद खान। सिंध असेंबली में स्पीकर सिंध असेंबली, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने किया। बलूचिस्तान असेंबली में भी पासपोर्ट ऑफिस के क़याम की मंजूरी दे दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मिल गई। FBR ने तारीख में मजीद तौसी कर दी। इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBR के मुताबिक ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरखास्त पर गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी की गई है। FBR का सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग। मुख्तलिफ शहरों में डायरेक्टोरिएट ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड इनलैंड रेवेन्यू की कार्रवाइयों में सेल्स टैक्स चोरी और फ्रॉड में मुलविस 5 अफराद गिरफ्तार। वजीर खजाना और चेयरमैन FBR ने 10 अक्टूबर को फ्रॉड में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। अब अलमिया ये है कि तकरीबन साल 1.5 साल हो गया है कि जो मेजर शेयर थे वो एक और कंपनी ने ले लिए हैं, लेकिन उसको इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जा रहे। एक माफिया के इलेक्ट्रिक है जो अवाम का खून पसीना निचोड़ रहा है। कराची के शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, एक बड़ी कंपनी हिस्सा खरीदना चाहती है लेकिन उसे नहीं दिए जा रहे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में इस ग्रुप के लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT मंसूबा टाइमलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है, हमें हर हाल में इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। रेड लाइन BRT का मकसद ट्रैफिक के दबाव को कम करना, कराची वालों के लिए एक पायदार काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट का हल फराहम करना है।
भारत को एक बार फिर जिल्लत और रुसवाई का सामना। कैनेडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इक़दाम पर तशद्दुद भारतीय सरगर्मियों के हवाले से पुलिस की तरफ से नई तफसीलात के इंकशाफात के बाद उठाया गया। भारतीय हुकूमत की तरफ से अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने के हवाले से कैनेडा पहले भी भारत को तंबीह कर चुका था। कैनेडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में इन एहलकारों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिले थे। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बाल बच गए थे। हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौज पर बड़ा ड्रोन हमला करके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना दिया। हमले में 4 इस्राएली फौजी हलाक, 70 जख्मी हो गए। 8 की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स जदीद तरीन दिफाई फिजाई निजाम को चकमा देकर मिलिट्री बेस तक पहुंचे और सायरन भी न बच सके। इसराइल भी हैरान और परेशान। गजा में इसराइल की बर्बरियत न थमी। अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खेमों पर बारूद की बारिश कर दी। देर अल-बिला में इसराइली बमबारी से 30 खेमों में आग लग गई। 18 फलस्तीनी शहीद, 70 जख्मी। शुमाली गजा में 9 रोज से जारी मुहासरे के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। खुराक, पानी और अद्वियात की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। शाहीनों का इंग्लिश टीम को स्पिन जाल में फंसाने का मंसूबा। प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स शामिल। ऑलराउंडर कामरान गुलाम डेब्यू करेंगे। इंग्लिश कप्तान बैन स्टोक्स फिट, कमान संभालेंगे। शान मसूद और जेसन गिलेस्पी का सिलेक्शन में किरदार महदूद। नई सिलेक्शन कमेटी को इख्तियार मिल गया। नहीं है ना यार, अब इनको सपोर्ट करना है, इनको करना है, बैक करना है। अब इनको निकालेंगे तो कोई पीछे नए, कोई सारे 11 के 11 तो नए नहीं मिल सकते ना। वी जस्ट हैव टू बैक देम अप। आई सपोज, आई नो दे आर लूजिंग बैडली इन टेस्ट क्रिकेट, वी आर बॉटम ऑफ द टेबल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, बट इसका क्विक फिक्स नहीं है। पाकिस्तानी टीम की हालिया कारकर्दगी मायूस कुन है, लेकिन हमें अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वसीम अकरम की डैलस में बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सिस्टम ठीक होने में वक्त लगेगा। बाबर आजम के हक में पोस्ट शेयर करने वाले फखर जमान से पीसीबी ने वजाहत मांग ली। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर बोर्ड ने फखर जमान को नोटिस जारी करते हुए 21 अक्टूबर तक जवाब देने की हिदायत कर दी। फखर जमान ने बाबर आजम को स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने पर ट्वीट किया था। T20 विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने 54 रन से हरा दिया। 111 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 56 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ होम वनडे सीरीज के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। रेगुलर कप्तान पैट कमिंस की वापसी। मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड को ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस 4, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। और शाही खानदान का तख्ता उलटने के बाद फैली अफरा तफरी। अमन के लिए जंग लाजिम ठहरी। एक्शन से भरपूर मूवी 100 यार्ड्स का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 8 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।